यस स्टूडेंट्स, पार्ट 9 देखेंगे हिंदी सेकंड का। काल। हमने क्रिया पढ़ी थी ना। क्रिया क्या होती है? काम। कोई भी काम हो, जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, खेलना, क्रिया बताई थी आपको। ये सारी क्रिया क्रिया को ही क्या कहते हैं? हम काम कहते हैं। ठीक है ना? जो भी काम हम करते हैं, तो उसी काम के होने के समय का बोध कराता है हमको आज वाला चैप्टर हमारा काल। यानी किसी भी काम को करने के जब जिससे हमें समय का पता चलता है कि कोई काम किस समय में हो रहा है, तो वो काल यानी समय। काल का अर्थ होता है समय। किसी भी क्रिया के होने का समय क्या कहलाता है? काल कहलाता है। ठीक है? काल काल किस पर निर्भर है? काल से यही पता चलता है कि क्रिया घटित हुई है या नहीं। यानी कोई भी काम जो है वो हो चुका है या नहीं हुआ है, इसी बात का पता हमें काल से चलता है। तो क्रिया घटित हुई है, ठीक है, या होती है या होगी, यही सब पता चलता है हमें काल से। यानी हम कोई काम करते हैं तो काम करने के लिए क्या है? जो भी काम करते हैं उसमें कुछ ना कुछ टाइम लगता है, समय लगता है। कोई भी काम करते हैं हम तो काम करने में समय जरूर लगेगा। खाना खाएंगे तो 5 मिनट 10 मिनट लगते ही है उसमें। ठीक है? पढ़ाई करेंगे तो पढ़ने में 20-25 मिनट लगते ही है, एक एक सब्जेक्ट का होमवर्क करने में हमें, है ना? तो हर काम को करने के लिए, हर क्रिया को करने के लिए कुछ ना कुछ समय अवश्य लगता है। चाहे वो 1 मिनट का लगे, 2 घंटे का लगे, 1 वर्ष का लगे, ठीक है, चाहे कितना भी समय लगे। तो जैसे लड़के फुटबॉल खेल रहे थे, तो यहाँ का काम क्या हो रहा है? खेलना हो रहा है, फुटबॉल का खेलना। बच्चे क्या कर रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। तो लड़के फुटबॉल खेल रहे थे, तो क्रिया है रहे थे। रहे थे से हमें क्या पता चलेगा? कि काम जो है वो हो चुका है। इससे हमें क्रिया के होने का पता चल रहा है कि जो फुटबॉल खेलनी थी बच्चों को, वो खेल रहे थे। ठीक है? लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, यानी लड़के वर्तमान में जो हम अपनी आंखों के सामने जो देखते हैं जिस क्रिया को, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? वो वर्तमान काल की। और लड़के फुटबॉल खेलेंगे, तो इस तरह से 3 तरह के वाक्य बनते हैं। ठीक है? तो इन वाक्यों में खेल रहे थे, खेल रहे हैं और खेलेंगे, ये क्या है? ये तीनों अलग अलग क्रियाएं हैं। अलग अलग कैसे हैं? क्योंकि तीनों में ही हमें क्रिया के होने के समय का अलग अलग पता चल रहा है। अलग अलग पता चल रहा है। ठीक है? कि कार्य जो हो रहा है वो उसका समय सबका अलग अलग है। ठीक है? यानी खेल रहे थे क्रिया, वो क्या है? हमें काम के बीते समय का बोध करा रही है। बीते समय मतलब कि जो पहले हो चुका है, काम कंप्लीट हो गया है। यानी पास्ट पास्ट की बात करा रही है कि जो पहले ही काम हो चुका है। तो वो क्या होता है? भूतकाल। ठीक है? भूतकाल की बात। और भूतकाल की पहचान कैसे होती है? वाक्य के अंत में था, थे, थी, या और या ई। ठीक है? इस तरह के वाक्य सेंटेंस में, जैसे मैंने अखबार पढ़ा। पढ़ा मतलब पढ़ लिया मैंने, ये काम बीते समय में हो चुका है। ठीक है? तो पढ़ा मतलब भूतकाल। तो सेकंड क्रिया थी खेल रहे हैं, इससे हमें क्रिया काम का चल रहे समय के होने का बोध हो रहा है। जो काम है कि वो हमारे आंखों के सामने, यानी अभी चल रहा है, अभी कंटिन्यू है, मतलब पूरा नहीं हुआ है। ठीक है? तो चल रहा है जो काम, वर्तमान काल में होता है। ठीक है? वर्तमान काल की पहचान क्या होगी? रहा है, रही है और रहे हैं। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, इस तरह से। ठीक है? तो इस प्रकार तीनों क्रियाओं से 3 प्रकार के समय यानी काल का बोध हो रहा है हमें। 3 प्रकार के काल का बोध होता है, यानी समय जो है 3 अलग अलग 3 समय का बोध हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं? कि जो हमारे काल है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं। किसको? काल को, यानी समय को। तो समय एक हमने बांटा वर्तमान काल,
सेकंड भूतकाल और थर्ड भविष्य काल। ठीक है, 3 काल होते हैं। वर्तमान काल जिसकी पहचान रहा है, रही है और रहे हैं होता है। ठीक है, और परिभाषा क्या होगी इसकी कि क्रिया के, यानी हम जो काम कर रहे हैं उस क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य अभी चल रहा है मतलब हमारी आंखों के सामने ये काम हम उसे देख रहे हैं, अभी चल रहा है ना, क्योंकि जो काम पूरा हो जाता है उसे तो हम अब देख नहीं सकते, या पूरा होगा उसे हम जब होगा तब देखेंगे, अभी तो नहीं देख सकते। अभी जिस काम को हम देख सकते हैं जो हमारे सामने चल रहा है, ठीक है, यानी अभी अभी जो काम चल रहा है वो क्या कहलाता है, वर्तमान काल कहलाता है। वर्तमान काल जैसे बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, यानी बच्चे जो है मेरे सामने बैठे हैं और पुस्तक पढ़ रहे हैं, तभी मैंने वाक्य बोला ये कि बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, नहीं ये काम क्या है, अभी अभी चल रहा है। बच्चे दौड़ रहे हैं, ठीक है, जो काम अभी अभी चल रहा है वो सारे सेंटेंस इसमें आ जाते हैं और वर्तमान काल का बोध कराते हैं। कौन से काल का, वर्तमान काल का। सेकंड है भूतकाल। भूतकाल से हमें क्या पता चलता है, भूतकाल से हमें किसी काम, जो काम पूर्व में हो चुका है, पूर्व में मतलब पहले से हो चुका है, उसका बोध होता है हमें, यानी क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो वह भूतकाल कहलाता है, बीते हुए समय में। ठीक है, यानी जो पहले ही पूर्व में हो चुका हो काम, जैसे मैंने काम कर लिया था, ठीक है, माली ने पौधों को पानी दे दिया, राधिका ने घड़ी खरीदी, ठीक है, या मैंने साड़ी खरीदी। तो खरीदी मतलब मैं खरीद के अब घर आ चुकी हूँ, मैंने खरीद ली है उस चीज को, यानी पहले के समय का बोध करा रहा है ना। अभी तो नहीं खरीद रही हूँ, मैंने साड़ी खरीदी यानी खरीद चुकी मैं उस साड़ी को, अब घर भी ले आई हूँ, यानी ये सेंटेंस हमें क्या बोध करा रहा है, बीते हुए समय की, यानी ऐसा काम मैं कर चुकी हूँ। ठीक है, तो ये होते हैं भूतकाल की पहचान। भूतकाल में अंत में सेंटेंस वाक्य में था, थे, थी, या, ई, ये सब आ जाते हैं। थर्ड है हमारा भविष्यत काल। भविष्यत काल क्या होता है, जो हमें होने वाले समय की सूचना का बोध कराए, कि होने वाले समय का जिससे हमें पता चले, वो होता है भविष्य काल, यानी क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो, कि कल 2 दिन स्कूल की छुट्टी रहेगी, ठीक है, या इस तरह से सेंटेंस, इसमें हमेशा पहचान क्या होगी, गा, गे, गी, वाक्य के अंत में ये सब लगेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं खेलने जाऊंगी, या मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी, किसान खेत में हल चलाएगा, ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि कोई भी काम यानी क्रिया है वो आने वाले समय का बोध करा रही है कि ऐसा काम होगा। ठीक है, यानी अभी की बात नहीं, अभी जो चल रहा है वो वर्तमान काल, और जो बीत गया है पूर्व की सूचना हमें दे, है ना, समय की, पूर्व समय की सूचना दे, वो होगा भूतकाल, और जो हमें आने वाले समय का जानकारी दे वो होगा भविष्य काल। बस ये 3 ही काल है, बिल्कुल इजी, पहचान इनकी इजी है। वर्तमान काल रहा है, रही है, रहे हैं, और भूतकाल था, थे, थी, और भविष्यत काल की पहचान वाक्य के अंत में गा, गे, गी लगते हैं। ठीक है, यानी काल का कहने का मतलब है जो काल है पूरा का पूरा अस्तित्व किस पर निर्भर करता है, पूरा का पूरा अस्तित्व क्रिया पर निर्भर करता है। क्रिया क्या होती है, जो काम हो चुका है या अभी हो रहा है या फिर कल होगा, यानी पूरा का पूरा किस पर निर्भर है, क्रिया पर। क्रिया देखेंगे तभी हम पहचानेंगे कि काल कौन सा है तीनों में से, है ना, क्रिया को देखकर ही तो पहचानेंगे कि काल कौन सा है तीनों में से। क्रिया के जिस रूप से उसके हमें होने के समय का बोध हो वही काल कहलाता है। काल 3 प्रकार के हैं, जैसे माँ ने खाना खाया, माँ ने खाना खाया, साउंड कौन सी आई, आ, खाया, यानी खा लिया है माँ ने खाना, फिनिश हो गया है, तो अब वो कौन सी क्रिया है, ये काम पूर्व में हो चुका, बीते समय की बोध करा रहा है, बीते समय का। अब माँ तो खाना खा करके खड़ी भी हो गई है ना, तो ये काम क्या है, बीते समय में हो चुका है पूरा, तो ये कौन सा टेंस हुआ, काल, ये भूतकाल हुआ। ओके।
ओके, अवधि गृह कार्य कर रही है, जो अवधि लड़की का नाम है, गृह कार्य कर रही है। कर रही है मतलब अभी वो मेरे सामने कर रही है, अभी चल रहा है ये काम, तो वर्तमान काल। हम अनुच्छेद लिखेंगे, अनुच्छेद लिखेंगे, लिखेंगे मतलब ना अभी लिख रही हूं ना मैंने लिख लिया, ठीक है। लिखेंगे मतलब कल भी लिख सकते हैं, शाम को भी लिख सकते हैं, है ना, यानी आने वाले समय का बोध करा रहा है कि ये काम आने वाले समय में होगा। अनुच्छेद लिखेंगे, गा गेगी से पहचान कर लोगे आराम से, भविष्य काल होगा इसमें। रमेश घूमने गया, गया मतलब अभी वो घर पर नहीं है, वो जा चुका है, ये काम क्या है, बीते समय में पूरा हो चुका है, यानी हो सकता है वो रात को ही निकल गया हो, घूमने गया है तो, है ना, या कल शाम को ही चला गया हो, यानी ये काम क्या है, पूर्व में हो चुका, इसलिए कौन सा काल, भूतकाल होगा। कल विद्यालय बंद रहेगा, कल बंद रहेगा ना, तो ये आने वाले समय का बोध करा रहा है हमें। किसका बोध करा रहा है, आने वाले समय का, कि कल जो है विद्यालय बंद रहेगा, तो आने वाले समय में पहचान हम भविष्य काल से करते हैं। ये आज हमारा काल का चैप्टर कंप्लीट।